हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल फिट होम मेकर जर्नी में। तो मैं हूँ शुभश्री। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और बाबू के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और वो जाएगा स्कूल। तो उसके पास दो ही ऑप्शन होता है, एक तो पूरियाँ होती है, एक तो डोसा होता है, इडली होता है, तीन ऑप्शन है। तो फ़िलहाल आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। कल उसको दिया था, पूरी दिया था। तो कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो इसलिए मैं बाहर से शॉपिंग करना भूल गई। मतलब भूल नहीं गई, बाहर से शॉपिंग करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे सामान लेके आना था। और चावल, उड़द का दाल, जो डोसा बनाने के लिए तो मेरे पास नहीं था। वो रोटी पराठा बिल्कुल भी नहीं खाता। जितनी बार भी मैंने दिया है वो रिटर्न होके आया है, तो इसलिए ना रोटी दूंगी ना पराठा दूंगी। और मेरे पास सूजी अगर होता तो उसका एक इडली या कुछ डोसा बना देती आलू वालू डाल के। बट वो वाली रेसिपी तो अभी नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे पास सूजी भी नहीं है। तो अभी सोच रही हूँ क्या करूँ। कल मैंने पूरियाँ दी थी, आज मैं पूरियाँ दूँ उसको ना दूँ, क्योंकि अगर नहीं दोगी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसको देने के लिए। ना मैं मैगी दे सकती, पैकेज फूड उसको अलाउ नहीं है। सो इसलिए ना बिस्किट दे सकती, ना कुछ फ्रूट्स वगैरह दे सकती हूँ। लेकिन फ्रूट्स में वो कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ बनाना खाता है। तो वो इसलिए सोचना पड़ता है उसके लिए कि वो कैसे करके खाएगा। ओट्स हो गया, वो लिक्विड वाला चीज़ें वो खाना पसंद करता है। दूध रोटी वो खाना पसंद करता है। बहुत सारे ऑप्शन घर के लिए अच्छा होता है, लेकिन है हमारे पास कि हम लोग खिला सकते हैं। जैसे कि मैगी वगैरह हो गया, खिला सकते हैं, या उसको रैगी खिला सकते हैं, या कुछ भी खिला सकते हैं करके, या पराठा करके, गर्मा गर्म पराठा नरम होता है ना, तो उसको हम लोग खिला सकते हैं। बट उसको स्कूल के लिए देना मेरी तो हेडेक बन चुका है कि वो क्या खाएगा क्या कुछ नहीं। 2-3 बार हम लोगों ने पराठा उसके साथ दिया है, क्योंकि रोटी वो नहीं चबा के नहीं खा सकता है। तो 2-3 बार हम लोगों ने पराठा दिया है। पराठा बिल्कुल जैसा फोल्ड करके दिया है वैसा ही घर पे आता है, रिटर्न आता है। तो अभी कल इसके लिए रोटी दूध बना था, तो उसका डो है, आटा का डो है। तो अभी सोच रही हूँ, बस मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अभी पूरियाँ तल देती हूँ। क्योंकि पूरियाँ वो बहुत ही आराम से खाता है, उसको मतलब खिलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप खा सकता है। और डोसा वो अपने आप खा सकता है, उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखती हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि स्कूल में मतलब कौन खिला रहा है कि कौन नहीं, मुझे अभी तक मालूम नहीं है। बस मुझे पता है कि वो खा रहा है। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे करके उसको बहुत सारी चीज़ें, वैरायटीज़ उसको खिलाऊं। तो अभी चलिए फ़िलहाल बात नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है, बाबू अभी सो रहा है, उठने वाला है। तो थोड़ी देर में उठ जाएगा, फिर हम लोग हड़बड़ी हो जाएंगे उसका छोड़ने के लिए। तो चलिए मैं पूरियाँ तल लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को दिखाती हूँ। डेली मेरा जब बाबू स्कूल जाता है तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन कैसा रहता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं पूरियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
फाइनली बाबू जा चुका है स्कूल, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे चलने के लिए। तो यहाँ पे रुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन रोड से थोड़ा दूर है, क्योंकि वहाँ पे मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नीचे आ चुकी हूँ और अभी चलना बस स्टार्ट किया है मैंने। शायद 1 किलोमीटर्स अभी वॉकिंग किया है। अभी बहुत ज़्यादा करना है, अभी 15 to 20 मिनट्स अभी कंप्लीट करना है। और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर और बात भी नहीं कर पाऊँगी। अभी चलना स्टार्ट हो जाएगा तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊँगी। तो बाबू को जब छोड़ती हूँ तो इस रूट से वो टर्न लेके आता है, फिर वापस जाता है। तो दोबारा उसको देख लेती हूँ वो ठीक ठाक बैठा है कि नहीं, वो सारी चीज़। उसके साथ ही साथ मेरा चलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये अच्छा लगता है कि सुबह के टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर और इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, बस है, वो सारे यहाँ पे मेन रोड पे चलता है। तो डर तो लगा रहता है, जितने भी साइड में चलो तो डर तो लगा रहता है। तो चलिए, यहाँ पे एक सांप मर चुका है, तो मैंने देखा नहीं है, देख सकते हैं यहाँ। तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा है ना, तो इसके वजह से बहुत सारे मेंढक, सांप वगैरह सब कुछ निकल रहा है। कल तो मेरे घर में बिच्छू घुस गया था, तो थैंक गॉड मम्मी ने बुलाया और मैंने लाइट जब ऑन किया तो पता चला कि घर पर बिच्छू घुसा हुआ है। और क्या होता है ना, हमें पता नहीं होता। तो बेडरूम में अगर बिस्तर के ऊपर उठ जाए या किसी को काट ले, किसी के कान के अंदर घुस जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मम्मी ने मुझे ऐसे पानी के लिए बुलाई थी, तो मैंने देखा कि बिच्छू चल रहा है, तो जैसे तैसे करके उसको निकाला। तो हम मारते नहीं हैं बिच्छू को, या जैसे झाड़ू से निकालते नहीं हैं उसको, हल्के से उसको उठा के हम लोगों ने निकाल दिया। जैसे हल्दी डाल देते हैं, तो बाथरूम में हम लोगों ने हल्दी डाल दिया था क्योंकि बाथरूम के अंदर वो घुसा था। तो चलो जैसे तैसे करके उसको निकाल दिया। यही सब डर लगा रहता है। पहले तो मैं सोच रही थी कि सारे जो ओनर्स वगैरह है वो नीचे क्यों नहीं, नीचे वाले फ्लोर पे क्यों नहीं रहते, ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों रहते, कि ये सारे प्रॉब्लम्स होती है, बारिश के टाइम का प्रॉब्लम होती है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से वो सब कोई फर्स्ट फ्लोर में रहना या ऊपर के घर में रहना पसंद करते। तो चलिए, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ अपना चलना, वॉकिंग स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी मच्छी मार्केट, वहाँ पे भी थोड़ा आप लोगों को दिखाऊँगी और उसके बाद डायरेक्ट घर आ जाऊँगी। उसके बाद हम लोगों का डेली रूटीन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, चलना मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर बाद में आप लोगों को छोटे छोटे क्लिप दिखाऊँगी। फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और चाय वाय पी के थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। उसके बाद आ चुकी हूँ काम करने के लिए, और बहुत सारे काम अभी बाकी है। मैंने तो पोस्टपोन करके रखा है, अभी तक बहुत सारे काम करना बाकी है और भी घर को थोड़ा बहुत ठीक ठाक रखना है। और डेली बेसिस में यहाँ पे बारिश जो है स्टार्ट हो गई है, तो इसीलिए बहुत सारे कपड़े वगैरह जो है गीला रहता है उसको हम लोग बिस्तर पर डाल देते हैं, कहीं पे सुखाने के लिए डाल देते हैं। गंदा रहता है घर वैसे ही, अगर देखा जाए तो गंदा लगता है, लेकिन क्या करें, घर पे तो सुखाना पड़ेगा, सब कुछ कपड़े वगैरह इधर उधर डालना पड़ेगा सुखाने के लिए। तो चलिए घर को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। मम्मी जाएगी अभी नहाने के लिए, तो मैं घर का झाड़ू पोछा लगा दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट कर लेते हैं।